प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं पूनम क्लास 10th के लिए हिंदी विषय में सूरदास जी के पद के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज क्रम से 5th पद है। मैया हाँ न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। जो न पत्या ही पूछ बल दाऊँ, अपनी साह दिवाई। यह सुनी माई यशोदा, ग्वालिन गारी दे तिरसाई। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई। यानी बालक श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अब गायें चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, वहाँ सभी ग्वाल वाल अपनी गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, जिससे इधर उधर दौड़ने से मेरे पाँव पिराए। जिससे इधर उधर दौड़ने से मेरे पैर दर्द होने लगते हैं। जो न पत्या है पूछे बलदाऊं, हे मैया, यदि आपको पत्या है मतलब विश्वास है, हे मैया यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी साहू दिवाई, मैं अपनी सौगंध खा करके कहता हूँ कि आप बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, इतना सुनते ही मैया यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को गालियां देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़िका को, और कहती हैं कि मैं अपने लड़िका बालक श्री कृष्ण को, अपने बेटे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक, और कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक बहुत छोटा है और ये लोग इसे दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। मेरे बच्चों, आशा है व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। और आगे काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण आपका माधुर्य हो जाएगा, रस वात्सल्य रस होगा, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति अभिधा है, अलंकार मोसो मेरे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ग्वालिन गारी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सूर श्याम अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पद आपको समझ में आया होगा। और अगला पद देख लेते हैं। सिक्स पद है। सखीरी मुरली लीजे चोर, छिनयक जिन गोपाल कीन्हे अपने, बस प्रीति सवन की तोर। छिनयक घर भीतर निसवासर, धरत न कबहूँ छोर। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कटि, कबहूँ खोसत जोर। जो ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। अब यहाँ पर सखियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी मुरली लीजिए चोर, हे सखी श्री कृष्ण की मुरली को अब हम लोगों को चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस,
जिस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीति सबन के तोरी और हम लोगों के प्रेम को ठुकरा दिया है। छिन्न एक घर भीतर एक भी पल, चाहे घर में हो या बाहर रहे, रात हो या दिन हो, धरत न कभू छोड़। और इस मुरली को कभी ये छोड़ते नहीं हैं, रखते नहीं हैं। कबहू कर कभू कभी हाथ में, कभी ओंठ पर रख करके, कटी कबहू और कभी कमर में लगा करके रखते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी, ना जाने इस मुरली ने कैसे श्री कृष्ण को अपने मोहिनी रूप को धारण करके वश में कर लिया है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग को अपने वश में इस मुरली ने किया हुआ है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी, इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है, प्रेम की डोरी से बंधा हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है ये व्याख्यान भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस है, छंद गेपद है, अलंकार आपका हो जाएगा कबहू कर कबहू, और मेल मोहिनी में अनुप्रास अलंकार होगा। अंग अंग पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। राग की डोरी में रूपक अलंकार है। प्यारे बच्चों, आपको ये भी व्याख्यान आशा है कि समझ में आया होगा। और अगला पद हम लेकर के आएंगे क्रम से। आप देखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।